हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एवीएस एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि पिछले क्लास में हम सभी ने भारत की स्थिति एवं विस्तार के बारे में पढ़ा, आज का हमारा टॉपिक होगा तापमान के आधार पर उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्ध का विभाजन। इसको पढ़ने से पहले हम भारत के क्षेत्रफल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। चलिए भारत के क्षेत्रफल के बारे में हम पॉइंट वाइज समझते हैं। पहला पॉइंट है, भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अगला पॉइंट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। चलिए पहले सातों देशों का नाम देखते हैं, फिर उसके बाद इन सातों देशों को याद करने का हम ट्रिक देखेंगे। रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, ये 7 देश हैं। आइए अब इनको याद करने का ट्रिक देखते हैं। तो आप इंग्लिश के 7 लेटरों को याद रखेंगे, RCCABAB। चलिए पहले इसको समझ लेते हैं। R से रूस, C से कनाडा, C से चीन, A से अमेरिका, B से ब्राज़ील, A से ऑस्ट्रेलिया, B से भारत। तो इस शब्द को आप याद रखेंगे तो आपको आसानी से सातों देश याद हो जाएंगे। इनकी राजधानी के बारे में भी आप देख लीजिए। रूस की राजधानी मॉस्को, कनाडा की राजधानी ओटावा, चीन की राजधानी बीजिंग, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया बोला जाता है इसे, ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, भारत की राजधानी नई दिल्ली। तो इसको भी आप याद रखेंगे। चलिए इसमें अगला पॉइंट देखते हैं। लगभग 2.43% भूमि भारत के पास है। अगला पॉइंट है, पूरे विश्व में 17.5% से ज़्यादा जनसंख्या भारत में है। आइए अब जनसंख्या की दृष्टिकोण से भारत का स्थान देखते हैं। तो जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत का स्थान पहले स्थान पे है। इसमें 19 अप्रैल 2023 को भारत को पहला स्थान घोषित किया गया। इससे पहले जनसंख्या की दृष्टिकोण से चीन पहले स्थान पर था। तो जनसंख्या की दृष्टिकोण से हम 5 देशों के बारे में देखते हैं। पहला भारत, दूसरा चीन, तीसरा USA, चौथा इंडोनेशिया या मुस्लिम निवासियों का सर्वाधिक आबादी वाला देश है, पांचवा ब्राज़ील। चलिए अब हम अपने टॉपिक की ओर आते हैं। तापमान के आधार पर उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्ध में विभाजन। तो जैसा कि हमने पिछले क्लास में उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्ध के बारे में पढ़ा, अब हम इनमें तापमान के कारण हुए परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। तापमान के आधार पर उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध को कई भागों में बांटा गया है। उसको हम कटिबंध कहते हैं, इंग्लिश में इसे जोन बोला जाता है। इसमें पहला है उष्ण कटिबंध, इंग्लिश में इसे ट्रॉपिकल जोन बोला जाता है। आइए इसको देखते हैं। आइए पहले फिगर के माध्यम से समझते हैं। तो आप देख रहे होंगे यह लाल रंग की विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर तथा 23.5 डिग्री दक्षिण का क्षेत्र ही उष्ण कटिबंध कहलाता है। जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे होंगे, जो हरे रंग का पूरा भाग हमने यह दिखाया है, यह उष्ण कटिबंध के अंदर आता है। अब हम इसकी परिभाषा तथा इनसे जुड़े बिंदुओं को पहले नोट डाउन करते हैं। पहला है उष्ण कटिबंध। विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर एवं 23.5 डिग्री दक्षिण का भाग उष्ण कटिबंध कहलाता है। इस क्षेत्र में सूर्य की किरणें साल भर में 2 बार सीधा पड़ती हैं। इसी कारण यहाँ का मौसम हमेशा गर्म रहता है। अगला पॉइंट है, यह उत्तर दिशा में 23.5 डिग्री अक्षांश यानी विषुवत रेखा से कर्क रेखा तक का भाग होता है और दक्षिण दिशा में भी 23.5 डिग्री अक्षांश यानी मकर रेखा तक का भाग होता है। चलिए अब दूसरे क्षेत्र को देखते हैं। इसको उपोष्ण कटिबंध कहते हैं। पहले इसको फिगर के माध्यम से देखेंगे, उसके बाद हम इसकी परिभाषा और इनसे जुड़े बिंदुओं को नोट डाउन करेंगे। सभी लोग फिगर में देखेंगे, जो यह हल्का नीले रंग का क्षेत्र है, यही उपोष्ण कटिबंध क्षेत्र कहलाता है। तो यह उत्तर में 23.5 डिग्री से 45 डिग्री तक होता है तथा दक्षिण में 23.5 डिग्री से 45 डिग्री तक होता है। तो आपको फिगर में दिख रहा होगा, आसानी से आप इसे याद कर सकते हैं।
अब इनसे जुड़े बिंदुओं को और इसकी परिभाषा को हम नोट डाउन करते हैं। उपोष्ण कटिबंध, इंग्लिश में इसे सब ट्रॉपिकल जोन बोला जाता है। यह 23.5 डिग्री से लेकर 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 23.5 डिग्री से लेकर 45 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच का क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र में कुछ महीनों तक ताप कम तथा कुछ महीनों तक ताप अधिक होता है। चलिए अब तीसरा देखते हैं, शीतोष्ण कटिबंध, इंग्लिश में इसको टेम्परेट जोन बोलते हैं। आइए पहले इसको फिगर के माध्यम से समझते हैं। तो फिगर में आप सभी देख रहे होंगे, यह जो भूरे रंग का भाग है इसी को हम शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। यह उत्तर में 45 डिग्री अक्षांश से लेकर 66 डिग्री अक्षांश तक होता है तथा दक्षिण में 45 डिग्री अक्षांश से लेकर 66 डिग्री अक्षांश तक फैला होता है। आगे बढ़ने से पहले यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल AVS एजुकेशन वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आइए इनसे जुड़े बिंदुओं को और इसकी परिभाषा पहले नोट डाउन करते हैं। शीतोष्ण कटिबंध, इंग्लिश में इसे टेम्परेट जोन बोला जाता है। यह उत्तर तथा दक्षिण दिशा में 45 डिग्री से लेकर 66 डिग्री तक के अक्षांशों के मध्य का क्षेत्र होता है। आइए इनसे जुड़े कुछ पॉइंट को देखते हैं। यहाँ पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। इस क्षेत्र में सूर्य शीर्ष पर नहीं चमकता, इसीलिए यहाँ का ताप हमेशा कम रहता है। इसी कारण यहाँ के लोग गोरे होते हैं। चलिए अब हम अगला टॉपिक देखते हैं, ध्रुवीय कटिबंध, इसको पोलर जोन बोला जाता है। तो पहले हम इसका फिगर देखेंगे। तो फिगर में आप देख पा रहे होंगे, यह जो विषुवत रेखा से नीचे दक्षिण में 66 डिग्री से 90 डिग्री तक का क्षेत्र है और विषुवत रेखा से ऊपर उत्तर में 66 डिग्री से 90 डिग्री तक का क्षेत्र है, जिसको हमने सफ़ेद रंग से दर्शाया है। इसी क्षेत्र को ध्रुवीय कटिबंध बोला जाता है। चलिए अब इसकी परिभाषा और उनसे जुड़े बिंदुओं को हम नोट डाउन करते हैं। ध्रुवीय कटिबंध, इंग्लिश में इसे पोलर जोन बोला जाता है। उत्तर तथा दक्षिण दिशा में 66 डिग्री से 90 डिग्री के अक्षांशों के मध्य का क्षेत्र ध्रुवीय कटिबंध कहलाता है। यहाँ का तापमान बहुत ही कम होता है, जिसके कारण यहाँ हमेशा बर्फ जमी रहती है। यहाँ के लोग अत्यधिक गोरे होते हैं। तो इस प्रकार तापमान के आधार पर हमने भारत को 4 हिस्सों में बांटा, लेकिन अगर देखा जाए तो भारत का सर्वाधिक हिस्सा 0 डिग्री अक्षांश से लेकर 30 डिग्री के अक्षांशों के मध्य तक आता है, इसलिए इसकी जलवायु उष्ण कटिबंध के अंतर्गत आती है। चलिए अब हम कर्क रेखा के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि यह इम्पॉर्टेंट बिंदु है, बहुत ही एग्जामों में इससे जुड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहले हम इसकी स्थिति देखेंगे और उसके बाद कितने राज्य इससे होकर गुजरते हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। कर्क रेखा भारत के मध्य 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। इनकी राजधानी देखेंगे, गुजरात की गांधीनगर, राजस्थान की जयपुर, मध्य प्रदेश की भोपाल, छत्तीसगढ़ की रायपुर, झारखंड की रांची, पश्चिम बंगाल की कलकत्ता, त्रिपुरा की अगरतला, मिजोरम की आइजोल। पहले इसको याद करने का आप ट्रिक देख लीजिए। इसको कैसे याद करेंगे आप, तो आप एक शब्द याद रखेंगे, मित्र पर गमछा झार। तो इस शब्द को याद रखेंगे, मित्र पर गमछा झार। माँ से मिजोरम, त्रा से त्रिपुरा, पा से पश्चिम बंगाल, रा से राजस्थान, गा से गुजरात, माँ से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़, झा से झारखंड। तो इस शब्द को याद रखेंगे, मित्र पर गमछा झार। तो इससे आप सब आसानी से याद कर सकेंगे। यहाँ से कई प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कर्क रेखा के उत्तर में कौन सी राजधानियाँ हैं, कर्क रेखा के दक्षिण में कौन सी राजधानियाँ हैं, कर्क रेखा की सबसे दूरतम राजधानी कौन सी है, कर्क रेखा में निकटतम राजधानी कौन सी है, कर्क रेखा में लंबाई में स्थित कौन सा प्रदेश है। तो इन सब चीज़ों को हम आगे चल के अभी डिटेल में आपको बताएंगे। पहले आप ये फिगर देखिए। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, यह कर्क रेखा है जो काले रंग की हमने खींची है। यह भारत के मध्य में 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो चलिए पहले इनको हम देख लेते हैं, इनके बारे में समझते हैं। जिसमें पहला राज्य है गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पाँचवां झारखंड, छठवां पश्चिम बंगाल, सातवां त्रिपुरा, आठवां मिजोरम। आप इसमें मध्य प्रदेश को देखिए, जो कि कर्क रेखा पर सबसे ज़्यादा क्षेत्र में फैला हुआ है।
तो आप देख सकते हैं फिगर में भी हमने इसको थोड़ा बड़ा बनाया है, इसलिए आप इसको ध्यान देंगे। अब हम इनकी राजधानियों के बारे में देखते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनसे भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो कर्क रेखा से ऊपर यानी उत्तर दिशा में 3 राजधानियाँ पाई जाती हैं और कर्क रेखा से नीचे यानी दक्षिण दिशा में 5 राजधानियाँ पाई जाती हैं। आइए हम उनको देखते हैं। पहले उत्तर की राजधानियाँ देखेंगे, फिर उसके बाद दक्षिण की राजधानियाँ देखते हैं। उत्तर दिशा में 3 राजधानियाँ हैं। पहला है राजस्थान की राजधानी जयपुर, दूसरा है त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, तीसरा है मिजोरम की राजधानी आइजोल। राजस्थान की राजधानी जयपुर, जिसे पिंक सिटी गुलाबी शहर के नाम से भी जाना जाता है, यह कर्क रेखा से सबसे दूर स्थित है। आइए अब कर्क रेखा के नीचे दक्षिण में स्थित राजधानियों को देखते हैं, जिसमें है गुजरात की राजधानी गांधीनगर, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, झारखंड की राजधानी रांची, पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता। इसमें झारखंड की राजधानी रांची कर्क रेखा से सबसे पास में स्थित है, इसको आप ध्यान देंगे। तो अगर कर्क रेखा से सबसे दूरतम राजधानी पूछी जाएगी तो वह राजस्थान की राजधानी जयपुर है, जो कि उत्तर दिशा में स्थित है। और अगर सबसे निकटतम राजधानी पूछी जाएगी तो वह झारखंड की राजधानी रांची है, जो कि दक्षिण दिशा में स्थित है। तो आप इन दोनों बिंदुओं को याद रखेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब आइए हम इनसे जुड़े कुछ पॉइंट को नोट डाउन कर लेते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफ़ी एग्जामों में पूछे भी जाते रहते हैं। पहला पॉइंट है कर्क रेखा के उत्तर में राजधानी, तो इसका आंसर होगा जयपुर, अगरतला, आइजोल। दूसरा है कर्क रेखा के दक्षिण में राजधानी, इसका आंसर है गांधीनगर, भोपाल, रायपुर, रांची, कलकत्ता। तीसरा है कर्क रेखा की सबसे दूरतम राजधानी, तो इसका आंसर है जयपुर। चौथा है कर्क रेखा पर स्थित सबसे निकटतम राजधानी, तो इसका आंसर है रांची। पांचवा है कर्क रेखा किस प्रदेश में सबसे लंबाई में स्थित है, तो इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। तो इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। यदि आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल ABS एजुकेशन वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि ऐसे ही वीडियो हम आपको डेली प्रोवाइड करते रहें। मिलते हैं अगले दिन एक और नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।